तेहरान, ईरान में इस टाइम तेजाबी बारिश हुई। ये वो जंग है जो आप समझते हैं कि ईरान जीत रहा है। इस जंग में कोई भी नहीं जीतेगा। अमेरिका भी नहीं, इसराइल भी नहीं, मिडल ईस्ट भी नहीं, ईरान भी नहीं, क्योंकि इस जंग में इंसानियत हार रही है। मदरसा बिनाब समेत अब इतनी बर्बरियत ढाना कि ईरान को गाजा बना देना और पानी की सप्लाई लाइंस, ऑयल रिफाइनरीज पर हमले करना पूरी माहौलियाती स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। ये जंग की एक स्ट्रेटजी होती है। अगर आप इस टाइम जाएं और जितने ब्रिटिश चैनल्स हैं या अमेरिकन चैनल हैं, आप CNN, BBC की रिपोर्ट्स पढ़ें तो वो शहरियों का खौफ दिखा रहे हैं। अल जजीरा इसके बरक्स रिपोर्ट्स पेश कर रहा है। मीडिया ने ही अपनी ऐनक, हर चैनल ने अपनी ऐनक लगाई हुई है। ईरानी कौम बहादुर है, लेकिन कोई भी तबाही नहीं चाहता। अगर आपके ऊपर इस टाइम बम गिर रहे हो और आपके शहरों पर ऐसे काले बादल छाए और तेजाबी बारिश हो रही हो, आपके कारोबार बंद हो रहे हो, पानी की सप्लाई लाइंस ख़त्म हो रही हो, आपके बच्चे जिन स्कूलों में जाते हो उस पर बम गिराए जाते हो, तो क्या आप खौफजदा नहीं होंगे? इंसानियत हार रही है। अभी हम बात करेंगे ईरान में तेजाबी बारिश हो क्यों रही है और ये किस तबाही को दावत दे रहे हैं। दिन की रोशनी में स्याही छा चुकी है। जब आसमान से पानी नहीं बल्कि धुएं में भीगी हुई बारिश हो रही है, जहां हर इमारत, हर सड़क और हर गाड़ी पर जलते हुए तेल की स्याही फैल चुकी है। रात के अंधेरे में तेहरान के आसमान पर आग के शोले उठे। ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था, ये एक पूरे शहर का माहौल, सेहत और जिंदगी पर पड़ने वाला ऐसा जख्म था जिसके असरात कई दिन बल्कि कई हफ्तों तक महसूस किए जा सकते हैं। गुज़िश्ता रात इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तेहरान के बड़े ऑयल डिपोज़ को निशाना बनाया गया, यानी कि इनकी तेल रिफाइनरीज तबाह कर दी गई। क्यों कैमरा घुमाते थे, तीनों अतराफ आग लगी हुई थी। इन हमलों के बाद ईंधन से भरे भरे टैंक्स धमाकों से उड़ने लगे। इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तेल जल रहा है। ये धुआं आम धुआं नहीं है। जब खाम तेल, पेट्रोल और दीगर हाइड्रोकार्बन्स बड़ी मिकदार में जलते हैं तो फिजा में सिर्फ कार्बन ही नहीं जाता बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और दीगर जहरीले केमिकल, ये सारा मुरक्कब पूरी फिजा में छा जाता है। यही वो केमिकल्स हैं जो फिजा में मौजूद नमी और बादलों के साथ मिलकर एक खतरनाक केमिकल अमल शुरू कर देते हैं। इस अमल को हम तेजाबी बारिश कहते हैं, यानी कि एसिड रेन। ईरानी हिलाल अहमर ने खबरदार किया है कि जलते हुए ऑयल डिपो से उठने वाले जहरीले ये जितने मुरक्कबात हैं फिजा में बादलों में शामिल हो रहे हैं और अब तेहरान में बारिश भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये आम बारिश नहीं है। शहर के ऊपर मौजूद घने स्याह धुएं और जलते हुए तेल के ज़रात ने बादलों को इस कदर आलूदा कर दिया है कि बारिश का पानी भी निहायत आलूदा और स्याह दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में गाड़ी और स्मोक सैचुरेटेड बारिश गिरा रहे हैं। सड़कों, इमारतों और गाड़ियों तक जो है ये सारी स्याही फैली हुई है, यानी फिजा में मौजूद धुआं, कार्बन के ज़रात और जहरीले केमिकल्स बारिश के कतरों के साथ ज़मीन पर गिर रहे हैं। ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। तेज़ाबी बारिश उस वक्त बनती है जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ़िज़ा में पानी के बुखारात के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं। जब ये जितने भी मुरक्कबात हैं ये बादलों से ज़मीन पर गिरते हैं तो बारिश का पानी मामूल से कई ज़्यादा तेज़ाबी हो जाता है। ऐसी बारिश इंसानी जिल्द पर पड़े तो केमिकल बर्न यानी जलने जैसी कैफियत होती है। आंखों में शदीद जलन, सांस लेने में दुश्वारी और फेफड़ों का नुकसान आम हो जाता है। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें पहले से दमा, एलर्जी या सांस की बीमारियां हों, उनके लिए सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। इसी वजह से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमों ने तेहरान के शहरियों की को वाज़ेह हदायत कर रखी है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और आलूदा फ़ज़ा और बारिश
कि बराह रास्त असर से बचें। ईरानी हिलाल अहमर ने मज़ीद हिदायत देते हुए कहा है कि अगर ये आलूदा या तेज़ाबी बारिश जिल्द पर पड़ जाए तो मुतासिर जगह को रगड़ना नहीं चाहिए, फ़ौरन ठंडे साफ़ पानी से धोना चाहिए। जो कपड़े भीग जाएं उन्हें फ़ौरन तब्दील करना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो। हकीकत यह है कि जदीद जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहती। जब ऑयल डिपो, रिफाइनरीज, पानी की तनसीबात या सनती फैक्ट्रीज को निशाना बनाया जाता है तो असल तबाही सिर्फ धमाकों से नहीं होती बल्कि उसके बाद पैदा होने वाली माहौलियाती आलूदगी से होती है। इसी वजह से जदीद अस्करी हिकमत अमली में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी जंग में दुश्मन के शहर को बराह रास्त तबाह करना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ उसकी तवानाई, पानी, सनत और माहौल को मुतासिर कर देना काफ़ी होता है ताकि पूरा शहरी निज़ाम मफलूज हो जाए। तेहरान में इस वक्त जो मंजर देखा जा रहा है वो किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं। जलते हुए ऑयल टैंक से उठने वाला स्याह धुआं, आसमान पर चढ़ी हुई तारीकी और उस धुएं से भरे बादलों से गिरने वाली स्याही और आलूदा बारिश, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रही हैं जो बज़ाहिर जंग के मैदान से दूर होने के बावजूद जंग की तबाही को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा है। ये जदीद जंग की सबसे ख़तरनाक हकीकत है और ये मामला बढ़ता जाएगा। ये स्कूल नहीं छोड़ेंगे, ये कॉलेज नहीं छोड़ेंगे, ये एयरपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, ये शहरी कारोबार नहीं छोड़ेंगे। आप देखें ईरान के साथ ये कर रहे हैं तो गाज़ा में क्या क्या मत ढाई होगी। इन्होंने ऐसे जो खारा पानी समंदर से निकाल कर फिल्टर प्लांट्स थे, इन्होंने वो तबाह कर दिए। ईरान के 30 से ज़ायद शहरों और कस्बों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये तेज़ाब किस कदर बरस रहा है। और आप इस जंग में किसी को मफ्तू नहीं कह सकते, किसी को फातेह नहीं कह सकते। समझना होगा।